पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सख्त चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले उपद्रवी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा, यूपी में दंगा करने वालों के साथ सहनशीलता नहीं होगी और पूर्व की राज्य सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वही उत्तर प्रदेश है जिसे पहले बीमारू कहा जाता था, बीमारू नहीं बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती शासनों ने दंगाई और माफियाओं को संरक्षण मिलता था और ऐसे तत्वों को सम्मानित तक किया जाता था जो राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारें पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के सामने झुकती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। उन्होंने कहा और सत्ता के लोगों इन अपराधियों के साथ मिलकर चले। सीएम ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि हर जिले में एक माफिया को आजादी दे दी गई थी और उन्हें सामंतर सरकार चलाने की भी छूट मिल चुकी थी। उन्होंने कहा कि तब नागरिकों को सुरक्षा का संकट झेलना पड़ा, न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, किसानों की हालत खराब और नौजवानों की नौकरियां प्रभावित हुई। योगी ने वसूली, ट्रांसफर, पोस्टिंग, दलाली और व्यवस्था का भी हिस्सा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इन असामाजिक ढांचों पर निर्णायक प्रहार किया और अब किसी को भी दंगाइयों के नाम पर भय और अशांति फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के ये बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गूंज मचा रहे हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब प्रदेश की कानून व्यवस्था और चुनावी सुरक्षा पर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। प्रशासनिक कार्रवाई और सख्ती के इन वायदों का असर न सिर्फ कानून व्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि मतदाताओं को भी धारणा और राजनीतिक बहस में तेजी ला सकता है। विपक्ष और नागरिक समाज इन दावों की जांच, उदाहरण और आंकड़ों की मांग कर सकते हैं, जबकि समर्थक इसे कानून व्यवस्था की मजबूती के रूप में देखेंगे। फिलहाल सीएम योगी की चेतावनी स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में दंगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीति निर्धारण और जमीन पर लागू होने वाली कार्यवाहियां क्या साबित करती हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।